अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम शिफॉन की साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये साड़ी की वो पिक्चर है जिसको देखकर मैंने साड़ी को परचेज़ किया है और ये इसकी ओरिजिनल है। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह की नज़र आएगी। ये मैं आपको जस्ट ब्लाउज़ की कटिंग इधर बताऊंगी। कटिंग और स्टिचिंग जस्ट हम पहले ब्लाउज़ की करेंगे। एक वीडियो इसमें हम कवर करेंगे, फिर दूसरी वीडियो में हम इसकी साड़ी की भी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्लाउज़ के लिए इनर ले लिया, इनर का कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने लिहाज से उतार लें जितनी आपको लेंथ चाहिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले नेक की कटिंग स्टार्ट की है। तो नेक मैंने 6 इंच ली है फ्रंट की, और बैक की मैंने ली है 3 इंच। 3 इंच इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे मैंने इकट्ठी दोनों की मार्किंग कर ली है और एक साथ ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसके शोल्डर का निशान लगाया है 7.5 पे। अब हम इसकी शोल्डर की लंबाई लेंगे। यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन जितनी चाहिए हमने उतनी ले लेनी है। यहाँ पे मुझे 18 इंच रेडी चाहिए, तो मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। शोल्डर को स्लोप देंगे 1 इंच की। इसके बाद हम इसकी कंधे की कटिंग कर लेंगे। लेंथ आपको जितनी चाहिए, मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रख के इसके ऊपर प्लेट का की जो निशान है वो लगा लिया। यानी 7 इंच की मुझे लंबाई प्लेट की चाहिए, तो मैंने 7 इंच ऊपर निशान लगाया है 3.5 इंच के फासले पे। 3.5 इंच के फासले पर हम प्लेट रखेंगे 7 इंच लंबाई में। यानी सेंटर से हमने 3.5 इंच का फासला रखा है। अब यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे तो हमारी प्लेट्स के निशान जो हैं चारों साइड पे आ जाएंगे। प्लेट्स डालते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि सेंटर का फासला हमारा 7 इंच का होना चाहिए। मतलब 3.5 इंच रखेंगे तो रेडी होने के बाद ये 7 इंच होगा। इस तरह से हमने जो है प्रेस कर लिया है और हमारे निशान चारों साइड पे आ गए हैं। अब हमने कमर की फिटिंग की निशान नहीं लगाने, जस्ट हमने कंधे की कटिंग और नेक की कटिंग करनी है। नीचे से हमने कोई भी किसी किस्म का निशान नहीं लगाना। प्लेट्स डालने के बाद हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम साथ ही नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बैक नेक की कटिंग की है और नीचे से इन दोनों को अलग कर लिया है। तो एक पीस जो बैक का है वो हम पहले निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, बैक का पीस हमने निकाल दिया। अब हम इसी शेप से फ्रंट की कटिंग इस तरह से कर देंगे। ये हमारे ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ये बिल्कुल इनर के मुताबिक ही हमने इसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कटिंग कर लेना है। एग्जैक्ट इसी पैमाइश में जस्ट आपने इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारे पास बैक और फ्रंट दोनों आ गए। ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो ब्लाउज़ है वो सादा कढ़ाई में है। इसको बाद में हम स्टोन लगाकर तो मज़ीद फैंसी बना लेंगे। अभी हमने जस्ट इसको इनर को ऊपर रखकर इसी शेप में सारी इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह हमने बैक की कटिंग कर लेनी है जिस तरह हमने फ्रंट की है। अभी इस पॉइंट पे हम फ्रंट की डीप कटिंग भी साथ ही डाल लेंगे। ये हमारी ब्लाउज़ की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। सेंटर का हमारा ये जो फासला है जहाँ पे मैंने एरो से शो किया, ये हमारा 7 इंच का होना चाहिए और इन प्लेट्स की लंबाई भी 7 इंच होनी चाहिए। ऊपर से हमने 12 इंच पे नीचे से हमने प्लेट शुरू किया है, यानी 12 इंच छोड़ के। ये हमारे पास उल्टी साइड है। इसी तरह हमने जो ऊपर वाला पीस है उसकी भी उल्टी साइड ही इस तरह से रखनी है और नेक की सिलाई लगा देनी है। जब हम नेक की सिलाई लगा लेंगे तो हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे तो दोनों की सीधी साइड हमारे पास आ जाएगी। अब हम सबसे पहले नेक लगाते हैं। तो नेक के लिए हमने जो लटकन बनाए हैं वो लगाएंगे नेक के साथ।
वो रखते हुए हमने इस नेक को सिलाई कर देना है। पहले मैं लटकन को सिलाई लगा लेती हूँ। लटकन सिलाई करते वक्त ध्यान रखें कि ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आने चाहिए। इस तरह से हम इसकी पैमाइश करेंगे कि ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने आए। इस तरह लटकन लगाने के बाद हम इसका ऊपर वाला जो पीस है वो रखेंगे इस तरह से। याद रहे कि ये भी उल्टा हमने रखा है और यहाँ पे हम नेक की सिलाई लगाएंगे। इन लटकन की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं ज़रूर आई बटन में दे दूँगी। अगर आप देखना चाहें तो वो भी ज़रूर देखिएगा। इस सिलाई को लगाने के बाद हम पूरे नेक में कट्स लगाएंगे और इसको दूसरी तरफ टर्न करेंगे। जब हम इस वाले पार्ट को दूसरी तरफ टर्न करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स सीधी साइड में आ जाएंगे। इसके बाद हम नेक के ऊपर फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाएंगे और इसके बाद एक कच्ची सिलाई से हम पूरे ब्लाउज़ को जो है वो स्टिच कर लेंगे, क्योंकि ये शिफॉन का कपड़ा है। साथ ही हम इनर के शोल्डर को भी सिलाई लगा लेंगे ताकि इनर और ऊपर वाला जो फैब्रिक है ये शिफॉन का है, इसलिए तो ये एक अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, फिसलेगा नहीं। उसके लिए हम एक कच्ची सिलाई पूरे ब्लाउज़ में लगा लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट भी और बैक भी इस तरह से रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम प्लेट्स की तरफ आते हैं। तो प्लेट्स डालते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि प्लेट्स का निशान हमने उस साइड पे नहीं लगाना जो हमने 7 इंच का मार्जिन रखा है, बल्कि दूसरी साइड की तरफ हमने इस प्लेट का रुख हमने दूसरी साइड पर करना है। इसलिए मैंने इस चीज़ को कट्स के साथ शो किया है और इस तरह हमने प्लेट को शेप दे देनी है। इस बात का ध्यान रखें, अगर एक प्लेट्स का रुख दाईं तरफ है तो दूसरी प्लेट का रुख जो है हमने बाईं तरफ करना है। आपने जितना प्लेट रखना है 1 इंच का रखना है, 2 इंच का रखना है, 7 इंच के अलावा होना चाहिए। अब हम इसके फ्रंट को भी इसी तरह जोड़ लेते हैं। याद रहे मैंने दोनों की उल्टी साइड लेकर इनको सिलाई लगा ली है। अब इनको कट्स लगा के दूसरी तरफ जब हम टर्न करेंगे तो दोनों की साइड जो है वो सीधी हो जाएगी इस तरह से। अब हम नेक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। इसको भी हम कच्ची सिलाई मारकर जो है पूरा ब्लाउज जो है वो रेडी कर लेंगे। फ्रंट पर प्लेट्स में एक बार फिर आपको बता देती हूँ 7 इंच की लंबाई है, लेकिन मैंने इसका जो फोल्डिंग का मार्जिन है वो 3 इंच रखा है, तो टोटल मेरे पास जो है 10 इंच इसकी लंबाई आई है। तो हमने इस मार्जिन को दूसरी साइड पे फोल्ड करना है, यानी जो 7 इंच का मार्जिन छोड़ा है उस तरफ नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है और इस तरह से शेप दे देनी है। इसी तरह हमने दोनों साइड पे निशान लगाकर जो है प्लेट्स डाल लेनी। दूसरी प्लेट भी हमने सेम मेथड के साथ डाल देनी है और इन प्लेट्स को डालने के बाद आप देखेंगे कितनी प्यारी शेप ब्लाउज़ की आ रही है और ये पहनी हुई बिल्कुल ऐसे लगेगी कि जैसे आपने जो है प्रोफेशनल टेलर से ब्लाउज़ को स्टिच करवाया हो। ये देख सकते हैं आप, प्लेट्स को मैंने प्रेस कर लिया है और कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है ब्लाउज़ की। और प्रेस होने के बाद कुछ इस तरह की इसकी शेप आएगी। इसको हमने खोल के इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि हमारा जो ब्लाउज़ है वो फिनिशिंग के साथ रेडी हो। इस तरह से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप अपने घर पर जो है ब्लाउज़ रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स को जो है नीचे से तरपाई कर ली है और अब हम यहाँ पे फिटिंग के निशान लगाएंगे। शोल्डर से नीचे 6.5 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो मैंने 7 इंच कमर का निशान रखा है और नीचे से 7.5 इंच लिया है और इस तरह से मार्किंग कर ली है और इन निशानों पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसके साथ स्लीव को अटैच कर लेंगे
और हमारे ब्लाउज़ की जो स्टिचिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट पे हमने ज़िप लगानी है, तो सबसे पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे अच्छी तरह से। जहाँ तक हमने ज़िप लगानी है वहाँ तक हम इसका निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे जहाँ तक हमने ज़िप लगानी है, इस तरह से। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जिसकी हमने चारों साइड से फोल्डिंग कर लेनी है ताकि इसके जो धागे हैं वो लॉक हो जाए। अब इस कपड़े को हमने इसका सेंटर करके नीचे से लगाना स्टार्ट करना है। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको हमने सिलाई लगा के नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है, अच्छे से प्रेस कर लेना है, क्योंकि हम फुल फिटिंग में ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं साड़ी का, तो इसके लिए ज़िप हमने नीचे से ऊपर की तरफ ओपन रखनी है। मशीन का पाँव चेंज करके हम ये ज़िप लगाएंगे, तो ज़िप को हम खोलते जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये सिलाई हमने इसके लास्ट तक फिनिश कर देनी है। इसके बाद हमने दूसरी सिलाई भी हमने नीचे से ही स्टार्ट करनी है। इसको कोने तक इस सिलाई लगाकर हम इस सिलाई को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ये हमने दूसरी सिलाई अब स्टार्ट की है, तो हमने इस तरह से एक पाँव को छोड़ते हुए सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पे हमने ज़िप के ऊपर इस कपड़े को रखना है, यानी ज़िप को हमने कवर करना है इस कपड़े के साथ और उसके ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। इस पॉइंट पर हमने ज़िप को फिनिशिंग के साथ एंड करना है। यहाँ पे हम इसे 2 से 3 बार पक्का करेंगे और इसके बाद हमारी जो ज़िप है वो लग चुकी है। इसकी फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्लीव्स लगा ली हैं। इसके बाद ये हमारा स्टोन वाला नेक है जो हमें इस साड़ी के साथ मिला है। इसको मैं इस गम के साथ जो है इसके ऊपर अच्छे से फिक्स कर दूंगी। इस गम के सूखने के बाद मैं इसको सिलाई के साथ भी मज़ीद पक्का कर लूँगी। मज़ीद इसके बाद ब्लाउज़ को हम और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हमारे पास जो ये कढ़ाई है, हम इसके ऊपर स्टोन कर लगाकर इसको अच्छे से कवर कर लेंगे और इसको मज़ीद हम फैंसी लुक दे देंगे। ये इस तरह हम लटकन बांधेंगे तो इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की कुछ लुक आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर करने में ज़रा भी कंजूसी ना कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।